डियर स्टूडेंट, मैं भीम सर। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो देखेंगे, और पहली एक्सरसाइज 11.1 भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसमें बस पहली एक्सरसाइज में बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आपने वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने वहीं पे वेक्टर में ही पढ़ रखा है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, किसी ये जो हमारे पास एल एम एन है इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये इनमें रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, बोला गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। देन x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, z2 माइनस z1 अपॉन PQ। अगर मुझे किसी लाइन के क्या फाइंड करने हो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। वेयर PQ इक्वल टू, ये हमारे पास PQ क्या होती है बेटा, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस। आपने क्लास 11th में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें 3 हमारे पास एक्सेस होते हैं, तो उनके बीच के 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकेंड क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है। पॉइंट थर्ड दिया है कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, अगर हमारे एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, एंड ए बी एंड सी, ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ये क्या दिए बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो गिवन दिए होते हैं, तब हम L इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं ये पॉइंट को क्लियर करता हूं कि अगर मुझे किसी लाइन के रेशियो गिवन दिए हों, ए बी सी, अगर रेशियो गिवन दिए हों और उसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स हो गए। अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना चाहते हैं या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेने, जिससे आप एक्सरसाइज 11.1, ये हमारी 11.एक्सरसाइज 11.1 है। 11.1 में ओनली 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैथ बस एक कॉन्सेप्ट से चलती है बेटा, किससे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, जितने नंबर्स ऑफ टाइम, जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं किसी क्वेश्चन का, वो उस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आपको उतनी आसानी से समझ में आते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को 2-3 बार बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, जब नेक्स्ट टाइम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखते ही उसके स्टेप यानी उसका सॉल्यूशन आपकी आंखों में जो इमेज बन जाती है वो बन जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट नंबर दिया है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, एक जो लाइन है बेटा एंगल 90, 135, 45 विद द एक्सेस x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। मैं यहां पे बता दूं आपको, जो डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N है, तो L हमारा जो होता है बेटा वो cos अल्फा होता है, क्या होता है, cos अल्फा। M जो होता है cos बीटा और N जो होता है हमारे पास cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा।
तो यहां पे मेरे पास जो एंगल बने हैं बेटा एक्स एक्सिस से, जो एल हमारा है एक्स वाई और जेड, हम इनको ऐसे मान लेते हैं, इनके बीच में जो एंगल बना है, तो अल्फा इक्वल टू मेरे पास क्या दिया बेटा 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और बेटा गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना बेटा डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन यानी L इक्वल टू कॉस अल्फा, L इक्वल टू कॉस अल्फा की वैल्यू 90, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली कॉस M इक्वल टू कॉस बीटा, M इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू 135 डिग्री, M इक्वल टू कॉस 135 को मैं 90 प्लस 45 लिख सकता हूं बेटा, M इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये मेरा एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो -1/√2। सेम हम गामा मेरे पास n इक्वल टू कॉस गामा, तो n इक्वल टू कॉस 45, n इक्वल टू कॉस 45 वैल्यू 1/√2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे यहां पे एक टाइप का क्वेश्चन भी मिला कि अगर मुझे जो एक्सेस एक्स वाई जेड है उनके बीच का एंगल मेंशन हो तो मैं उनका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें रफ कॉपी में। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट जो एक्सेस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो इक्वल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? इक्वल। तो मैं ऐसे बना लूं एक्सेस को, ये बेटा मेरे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तो इनके बीच में अल्फा एंगल, इनके बीच में बीटा एंगल और इनके बीच में हमारे पास गामा। तो ये बेटा हमारे पास जो होता है वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्या होता है? कॉस गामा। बोला गया जो एंगल हैं वो क्या है बेटा? इक्वल हैं, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। ये है हमारे पास। ठीक, ये मेरे पास क्या है? सारे इक्वल हैं, तो एंगल भी यहां पे इक्वल हैं। तो मेरे पास अभी मैंने रिलेशन निकाला था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा ये सब हमारे पास क्या है? इक्वल हैं। तो कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इनको ऐड कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, स्क्वायर रूट कर दें तो कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? प्लस माइनस 1/√3। मुझसे सारे रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया। क्या पूछा गया? डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा एल कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, तो कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, प्लस माइनस 1/√3। और बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के इक्वल है, तो सिमिलरली m इक्वल टू 1/√3 और n इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये मेरे डायरेक्शन क्या फाइंड आउट हो गए? रेशियो। क्या फाइंड आउट हो गए बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। सॉरी, क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो मुझे टाइप 2 का भी क्वेश्चन मिल गया कि अगर उनके एंगल एक्सेस का जो एंगल बनता है, तीनों एंगल, तो तीनों एक्सेस के बीच में जो एंगल बनता है वो अगर इक्वल हो तो उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? वो मेरे पास प्लस माइनस 1/√3। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू, पहला और दूसरा बोर्ड एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हुआ होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब हम यहां पे डायरेक्शन रेशियो की ही बात कर रहे हैं। तो दो टाइप के मैंने डायरेक्शन रेशियो निकालना सीख गए। पहला एंगल दिया हो और दूसरा
एक्सेस के बीच का जो एंगल बना हो वो इक्वल दिया हो। अब थर्ड में दिया है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, मेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन दिया है और क्या पूछ लिया, देन व्हाट आर द इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने अभी पहले ही स्टार्टिंग में आपसे ये जो 5 पॉइंट लिखवाए थे उसमें मैंने ये पॉइंट गिवन दिया था कि अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकता हूं। चलते हैं देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। बहुत ही इजी चैप्टर है, फ्री में आपको इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन दिए, क्या दिए बेटा, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास -18, 12 और -4, ये मेरे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, क्या दी बेटा, ए बी सी की वैल्यू। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो मुझे पता है कि L इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और M इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और N इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये पता है कि अगर मेरे पास रेशियो गिवन हो तो हम उसका कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, L इक्वल टू ए की वैल्यू -18 अपॉन अंडर रूट -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, L इक्वल टू -18 अपॉन अंडर रूट 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 18 इंटू 18, 8 8 64, 6 8 1 44 इंटू 8 1 4 2 3, कितना होता है बेटा 324 प्लस 12 का 144 प्लस 16। L इक्वल टू -18 ऐड कर देते हैं, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 1 कैरी 1 2 2 4 6 6 4 6 2 8 और 3 1 4। तो मेरे पास ये अंडर रूट में होगा। इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता हूं 484 का। तो मेरे पास 2 2 4 2 2 का 1 2 1 फिर 11 11 और 11, तो मेरे पास किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा 22 का। तो L इक्वल टू -18 अपॉन 22 कितना हो जाएगा, इसको कट कर सकते हैं तो -9 अपॉन 11, तो L इज इक्वल टू -9 अपॉन 11। और मैं ऐसे एक सॉल्व कर सकता हूं M को बहुत आसानी से, B की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी कितनी बेटा 22, कितनी बेटा 22। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कितने टाइम बेटा 6 टाइम और 11 टाइम, तो M इक्वल टू 6/11 और इसकी वैल्यू मेरे पास N इक्वल टू C की वैल्यू -4 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 22। तो इसको कट कर देते 2 और 11, N इक्वल टू -2/11। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किसी भी लाइन के अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन दिए हों तो मैं उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करूं। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी गिवन दिया था और मुझे ये पता है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान देना है जिससे आपका कैलकुलेशन एरर ना हो, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है बेटा, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, रोक लीजिए और यह स्क्रीनशॉट लेकर रोक लें, उसके बाद नोट करें, या हम क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करें तब वहां पे आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट पॉइंट ये दिए हमारे पास आर कोलिनियर, मेरे 4 2, 3, 4 और -1, -2, 1 और बेटा 5, 8, 7। ये बेटा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए बी सी। पहले मैं इनके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लूं तो मुझे पता है कोई दो पॉइंट के बीच में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो
ऑफ लाइन ए टू बी। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। x2 की वैल्यू बेटा ए बी है हमारे पास, तो ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है और z2 है। x2 की वैल्यू मेरे पास -1 -2 और y2 की वैल्यू -2 -3 और बेटा z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -4। क्या है बेटा 1 -4, माइनस माइनस प्लस -3 -5 और -3। ये मेरे पास लाइन ए बी के क्या आ गए डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी टू सी, किसमें बेटा बी टू सी। तो बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास ये दिए हैं, तो मेरे पास बी के हम कोऑर्डिनेट लिख लें -1, -2, -1 और सी के 5, 8, 7। तो x1, y1, z1, x2, y2 और z2। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर लेते हैं। x2 की वैल्यू 5 माइनस प्लस 1 और y2 की वैल्यू 8 माइनस प्लस 2 और z2 की वैल्यू 7 -1। तो 6, 10 और 6, ये मेरे पास क्या आ गए बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी सी। तो मेरे पास पैरेलल होने के लिए ए बी पैरेलल टू बी सी होने के लिए कंडीशन होती पैरेलल टू बी सी। तो मेरे पास क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये केस बनता है तो वो लाइन क्या होती बेटा पैरेलल होती है। तो a1 की वैल्यू -3/6 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू -3/6। इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और बेटा माइनस का 1/2। तो देखो ये अगर हमारे पास वैल्यू क्या है इक्वल आ रही हैं तो ए बी बी सी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। और ये जो बी पॉइंट होगा दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी सी हैं वो क्या हैं कॉलिनियर हैं, आर कॉलिनियर पॉइंट। अगर हमारे पास ए बी पैरेलल बी सी के है और बी जो होगा हमारे पास दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, तो मैं ए बी सी पॉइंट जो होंगे वो कैसे होंगे कॉलिनियर पॉइंट होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक कोई ट्रायंगल हमको बनाना है, उनका क्या बताना है, उनकी साइड का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। बहुत ही क्लियर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं और इसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। चलते हैं, एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा ट्रायंगल बना लेता हूं, क्योंकि वहां पे ट्रायंगल का जो साइड है उनके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। मैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूं, इनकी वर्टेक्स ए बी सी। एक एक वर्टेक्स क्या दिए बेटा 3, 5, -4 और बी के वर्टेक्स क्या दिए हैं -1, 1, 2 और सी के क्या दिए -5 और -2। तो बेटा मुझे पता है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे, अगर मैं ए बी क्या बात कर लूं बेटा ए बी की, किसकी बात कर लूं ए बी की। तो मुझे ए बी कोई लाइन अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिला था L इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, यही मिलता था ना। और y2 माइनस y1 अपॉन ए बी और z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। तो ये बेटा L था और ये क्या बेटा M है और ये क्या बेटा N, यही तो मैंने सीखा है। पहले हम लाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी क्या सीख लें बेटा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी। तो बेटा पहले हम ए बी और ए बी की डिस्टेंस भी निकाल लें। ए के कोऑर्डिनेट 3, 5, -4 और बी के कोऑर्डिनेट -1, 1, 2। तो यहां पे ए बी की डिस्टेंस क्या होती थी बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 -4 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये मेरे पास 2 + 6 प्लस का 36। ऐड करेंगे बेटा
ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 6 12 18 और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 1 4 1 5 5 और ये 6, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 68 हो जाएगी। तो मुझे L इज इक्वल टू पता है, L इक्वल टू क्या पता है बेटा x2 माइनस x1 अपॉन ए बी और M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन ए बी और N इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। ये होगा हमारे पास, क्या होगा ये बेटा ए बी। तो यहां पे L इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास है, इसमें से हम ए बी से निकाल रहे हैं, तो x2 की वैल्यू क्या दी है -1 और x1 की वैल्यू -3 अपॉन ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की अंडर रूट 68 और M इक्वल टू y2 की वैल्यू 1 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 68 और N इक्वल टू z2 की वैल्यू कितनी दी बेटा 2 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 68। तो L इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट 68 और M इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट 68 और बेटा N इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 68। अगर आप चाहते हैं तो अंडर रूट 68 को भी सिंप्लीफाई कर लें, तो अंडर रूट 68 को मैं क्या लिख सकता हूं, 68 को अंडर रूट से सब्ट्रैक्ट करके 3 और 4 2 और 17 क्या लिख सकता हूं बेटा L इक्वल टू -4 अपॉन 2 रूट 17, M इक्वल टू -4 अपॉन 2 रूट 17 और N इक्वल टू 8 अपॉन 2 रूट 17 ऐसा लिख सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो L इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 17, M इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 17 और N इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 17। आई होप आपको ये ट्रायंगल की ए बी साइड की डायरेक्शन रेशियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने एक कोई ट्रायंगल की एक साइड का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वैसे ही सिमिलरली BC का निकालना है, फिर सिमिलरली CA का निकालना हो, जैसे मैंने इसमें किया सेम आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप चेक करिए कि BC और CA का आपने अगर करेक्ट डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया है, तो इसका मतलब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 11.1 सारे मेरे बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको सभी बच्चों को थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो इसका BC और CA का जो आंसर डायरेक्शन रेशियो है उनको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं चेक करूं कि हाँ बच्चों को मेरे बताया हुआ, जैसे मैंने AB के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बताया है, वैसे ही BC और CA के बच्चे जो BC साइड है और CA साइड है उनका हमारे जो बच्चों ने ये वीडियो देखी है उनको समझ में आया, तभी उन्होंने कमेंट बॉक्स में इसको इनके डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट करके आंसर टाइप किया है। थैंक यू सभी को।